अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने पुतिन पर वॉर क्राइम जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन पर यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस ले जाने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में युद्ध अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इस वारंट को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया। मगर क्या पुतिन के अगले कुछ महीनों में संभावित दौरे में भारत पर इसके अमल का दबाव होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि भारत भले ही आईसीसी की स्थापना प्रक्रिया में शामिल मुल्कों में से एक रहा हो, लेकिन भारत इसके नियमों से बांधने वाले रोम स्टैट्यूट का भी हिस्सेदार नहीं है। कुल मिलाकर अगर वो भारत आते हैं तो उन पर गिरफ्तारी जैसी कोई तलवार लटकेगी कि कोई पाबंदी नहीं रहेगी। भारत में राष्ट्रपति पुतिन आ सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ वारंट आना, इस पर रूस का कड़ा रुख, ये काफी चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन को अगले कुछ महीनों में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक और G20 शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनों में शिरकत करने के लिए भारत आना है। उनकी यात्रा कार्यक्रमों को लेकर फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संकेत है कि पुतिन कम से कम एक आयोजन के लिए तो भारत में जरूर होंगे। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर मेजबान के तौर पर भारत पर यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर पश्चिमी देशों के दबाव के बीच अपने पुराने रिश्तों और आयोजन को साधने की चुनौती भी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या पक्ष रखा है? राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईसीसी ने राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया। ये दावे 2022 में मॉस्को के आक्रमण के बाद से यूक्रेन से रूस में बच्चों के अवैध निर्वासन पर केंद्रित है। मॉस्को ने आरोपों से इनकार किया है और वारंट को अपमानजनक बताया है। पुतिन पर आईसीसी ने क्या कहा है वो आपको एग्जैक्टली बता देते हैं। आईसीसी ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आईसीसी ने एक बयान में कहा कि पुतिन बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में बच्चों को अवैध रूप से ले जाने संबंधी युद्ध अपराधों के लिए कथित रूप से जिम्मेदार है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर कैसे इसकी तामील निर्भर करती है वो भी समझिए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में बाल अधिकार मामलों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी ऐसे ही आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत के अध्यक्ष पियोटर हाफमांस्की ने एक वीडियो बयान में कहा कि आईसीसी के न्यायाधीशों ने वारंट जारी किए हैं, लेकिन उन्हें तामील करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर करता है। जो भी देश बाध्य होंगे वहां पर अगर पुतिन जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको भारत वाली बात बताई कि भारत पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो पुतिन आ सकते हैं। लेकिन रूस तो इस पर काफी नाराज है और ऐसे कैसे किसी ने वारंट जारी कर दिया, ये तक बात कही जा रही। अब इसमें बाधाएं क्या क्या है? रूस संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की तरह आईसीसी का सदस्य नहीं है। आईसीसी पुतिन के खिलाफ आरोप दायर करने में सक्षम था क्योंकि यूक्रेन ने मौजूदा स्थिति पर अपने अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया है। हालांकि कीव भी सदस्य नहीं है, लेकिन मॉस्को ने पुतिन के खिलाफ जारी वारंट को सिरे से खारिज कर दिया। रूस किसी भी सूरत में अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं करता है, ये बात कह दी गई है। तो रूस ने दो टूक दे दिए। अब इसको समझिए कि बेशक वारंट जारी किया गया, सबको पता है कि पुतिन को जाके वहां गिरफ्तार नहीं कर सकते। युद्ध की स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है, आने वाले दिनों में ये स्थितियां कितनी गड़बड़ा सकती हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और कैसे, बेशक यूक्रेन और रूस का युद्ध दिखता है, साल भर से ज्यादा का समय हो गया, यूक्रेन रूस जैसी ताकत के सामने टिक नहीं सकता था। तो यूरोपीय संघ, अमेरिका, ये कैसे यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे पुतिन के खिलाफ, रूस के खिलाफ लामबंद हो रहा है, इसको भी इस फैसले से समझा जा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।